नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सोशल साइंस का आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए सारे विद्यार्थी 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये 40 प्रश्न में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के पेपर दोस्तों हूबहू जाकर टपकेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, 1 सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कृषि का है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो दोस्तों कोयला पाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है इस प्रश्न में बाबू कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जो विद्युत है ना, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है? पांचवा है, कहता है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर ये प्रश्न आपको बताना है प्रश्न में कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। छठा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ, तो मद्रास में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर कहता है सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? आपको बताना है कि सबसे घटिया कोयला कौन होता है, तो दोस्तों पीट जो होता है ना सबसे घटिया कोयला होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर है, चावल की खेती किस मिट्टी में किया जाता है? दोस्तों 9 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 9 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि चावल की मिट्टी चावल की खेती, दोस्तों सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है, तो जलवड़ मिट्टी पे किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 10 नंबर आपको बताना है प्रश्न में कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो राजस्थान से हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है, कहता है कि विकसित राज्यों की क्या उच्च होता है, तो प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है। ठीक है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना विकसित राज्यों की क्या उच्च होता है, तो प्रति व्यक्ति का आय उच्च होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1992 ईस्वी में हुआ। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी को अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है? 13 नंबर कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस राज्य में है? दोस्तों काफ़ी किस देश में यहाँ पे लिखा हुआ है किस देश में है, आपको बताना ये 13 नंबर प्रश्न में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो अमेरिका में है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर
कहता है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 2022 बोर्ड एग्जाम का भी दोस्तों पेपर में 100% जाकर ये छपेगा प्रश्न। आपको बताना है कि किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15 है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर, कहता है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। आपको बताना कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो एल्युमिनियम में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है, तो दोस्तों महाराष्ट्र है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 18 नंबर कहता है समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। ऑप्शन ए लिखा है राज्य को, बी में लिखा हुआ केंद्र को, सी में लिखा है दोनों को, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची में किसे रखा गया है, तो राज्य को भी रखा गया, केंद्र को भी रखा गया। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोनों को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर, बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 19 नंबर, आपको बताना है प्रश्न में कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था, तो 1971 ईस्वी में दोस्तों बांग्लादेश का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सुपर 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए 1 से 40 तक हमारे साथ पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप सभी विद्यार्थी बने रहिएगा। ठीक है, और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर। आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, तो 4 अंग हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर, कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न तो ललन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर, कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों ये 23 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर हमारा प्रश्न है, कहता है कि बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 24 नंबर। आपको बताना है प्रश्न में कि बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर, कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर, कहता है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 26 नंबर प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा हो ज्ञान, बी में लिखा कौशल, सी में लिखा अनुभव और डी में लिखा इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। तो राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये 26 नंबर प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे आपके सामने है 27 नंबर प्रश्न कहता है कि मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था।
आपको बताना है प्रश्न में कि मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों ये प्रश्न 10 बार बिहार बोर्ड पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी छपेगा। आपको बताना कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण के। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से ये प्रश्न को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 29 नंबर कहता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। आपको 29 नंबर प्रश्न में बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन है, 30 नंबर हमारा है। कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बाबू ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताना है ना कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। आपको बताना है 31 नंबर प्रश्न में कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो 2005 ईस्वी में बना। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। आपको बताना है 32 नंबर प्रश्न में कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है, 33 नंबर है। कहता है भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 33 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 50% है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न हमारा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। आपको बताना है 34 नंबर प्रश्न बाबू कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो दोस्तों बिस्मार्क था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 35 नंबर है। किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 35 नंबर। आपको बताना कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो असम में होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न बाबू काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। जल्दी जल्दी देखिए। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। आपको इस 37 नंबर प्रश्न में बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर। कहते हैं चावल कौन सी फसल है। आपको बताना है 38 नंबर प्रश्न में कि चावल जो है वो कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि चावल कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल बाबू चावल है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर। कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है ये 39 नंबर प्रश्न बाबू कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपको बताना ये 40 नंबर प्रश्न कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न जो है हमारा HW का प्रश्न है। इसे हम होमवर्क में आप सभी विद्यार्थियों को दे रहा हूँ। देखिए आप इसको मैं बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ समुद्र, बी में लिखा स्थल और सी में लिखा आसमान और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगे कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का कमेंट का हम प्रतीक्षा करें। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें दोस्तों, ताकि हर इस वीडियो आपका फ्रेंड जो है इस वीडियो के
कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अभी तक हमारे चैनल को आप सभी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और मन से पढ़ाई करते रहेगा बाबू। हमारे तरफ से आप सभी को माँ सरस्वती पूजा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और माँ पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।